नोएडा से बड़ी खबर आपको बता दें, इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। मामले में पिता की शिकायत पर पुलिस ने अब शिकायत दर्ज कर ली है। एक जूनियर इंजीनियर, बाकी सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। प्रशासन ने लापरवाही को लेकर लोटस बिल्डर की रिपोर्ट भी मांगी है। बड़ी खबर, यह दर्दनाक हादसा हुआ था इंजीनियर के साथ जब वो अपने ऑफिस से लौट रहे थे और रास्ते में ये हादसा हुआ, जहां पानी से भरे एक प्लॉट में गाड़ी गिर जाती है और इंजीनियर को बचाया नहीं जाया जाता है। तो इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में ये बड़ा एक्शन, सेक्टर 150 के मॉनिटरिंग ऑफिसर्स को ये नोटिस जारी किया गया है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जब रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए वहां पर टीम पहुंची थी। हम अभी मौजूद हैं नोएडा सेक्टर 150, जहां पर ये दर्दनाक हादसा हुआ था। बता दें कि तेज रफ्तार कार बताई जा रही है और घना कोहरा भी था। यहीं से ये टर्न था, तेज रफ्तार जो है इंजीनियर की कार आ रही थी, उसी दौरान यहाँ पर जो है वो दर्दनाक हादसा हुआ है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर जिस जगह पर जो है दर्दनाक हादसा हुआ था, बता दें कि कई घंटों की मशक्कत के बाद जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे उनको बचाया नहीं जा सका। तस्वीरों में आप देखेंगे यहीं पर जो उनकी कार थी वो इस 40 फुट गड्ढे में, जहां पर पानी भरा हुआ है, इसी गड्ढे में उनकी कार गिर गई और उनकी जो है दर्दनाक मौत हो गई। ये बताया जा रहा है कि जो इंजीनियर थे उन्होंने जब उनकी कार अंदर गिरी उसके बाद जो है उन्होंने जो है अपने फादर को जो है फोन किया। फोन के बाद लगातार वो गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें बचाने वाला कोई मौके पर नहीं पहुंचा। बता दें कि चूंकि जिस तरह से जो दर्दनाक हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं ये नोएडा प्राधिकरण की जो बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। दिल्ली के पास नोएडा में बिल्डर्स और अथॉरिटी की लापरवाही ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जान ले ली। कार निर्माणाधीन मॉल के बेसमेंट में जा गिरी, जिससे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत हो गई। यह हादसा वहां हुआ जहां बिल्डिंग का निर्माण चल रहा था और हादसे के वक्त वहां कंस्ट्रक्शन कंपनी के कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन उनमें से कोई भी युवक युवराज मेहता को बचाने नहीं आया। इस मामले में युवराज के पिता ने पुलिस में शिकायत की है। मेरा बेटा तो बचाव के लिए संघर्ष कर रहा था, हेल्प भी चिल्ला रहा था ताकि कोई जनरल पब्लिक भी उसको मदद के लिए कुछ कर दे, लेकिन ज्यादातर जो वहाँ भीड़ थी वो तमाशबीन थी और कुछ वीडियो बना रहे थे डांटने पर, तब वो लोग रुके। युवराज के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 2 बिल्डर कंपनी एमजे, विशटाउन और लोटस ग्रीन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है। सेक्टर 150 क्षेत्र के आसपास यातायात संबंधी कार्य के लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए नोएडा ट्रैफिक सेल विभाग के जूनियर इंजीनियर नवीन कुमार को तत्काल बर्खास्त भी कर दिया गया है। इस घटना के संबंध में जो पीड़ित है उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क में अभियोग पंजीकृत किया गया है। हादसे की जांच की जा रही है और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। युवराज अपने माता पिता की इकलौती संतान था। उसकी मौत के बाद परिवार टूट गया है। वहां सिस्टम की लापरवाही के चलते एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत के बाद लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों ने कल एक कैंडल मार्च भी निकाला। राजस्थान के कोटपुतली में भीषण हादसा हो गया। टैंकर और ट्रेलर्स की आमने सामने की भिड़ंत के बाद दोनों ही गाड़ियों में भीषण आग लग गई। पाउटा इलाके में केमिकल से भरे हुए टैंकर और ट्रेलर में हुई टक्कर इतनी जोरदार थी कि वहां हर तरफ अफरा तफरी फैल गई। टक्कर के बाद टैंकर में भरा हुआ केमिकल सड़कों पर फैल गया और टक्कर के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। सड़क पर करीब 100 मीटर तक केमिकल फैल गया था, जिसमें लगी आग की लपटें दूर से ही देखी जा सकती थी। दोनों वाहनों और सड़क पर फैले केमिकल में आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे पर आग लगने से कई घंटे तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। हाईवे पर दोनों तरफ से ट्रैफिक को रोक दिया गया। ट्रैफिक रोके जाने से दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के अमरोहा में आवारा कुत्तों का आतंक इस कदर है कि आए दिन वो किसी न किसी का अपना शिकार बना रहे हैं। इस बार कुत्तों ने एक मासूम पर हमला कर दिया। आवारा कुत्तों के आतंक का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि बच्चा जैसे ही गली में आगे की तरफ बढ़ा, वैसे ही घात लगाए बैठे एक कुत्ते ने उस पर हमला बोल दिया और फिर पलक झपकते ही एक नहीं बल्कि कई सारे कुत्ते उस पर हमलावर हो गए।
जैसे तैसे पीछे हटकर बच्चे ने जान बचाई। भागने के दौरान बच्चा उछलकर गिर गया। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद लोगों ने कुत्ते को वहां से भगाया, नहीं तो बच्चे को कुत्ते काट भी सकते थे। वहीं घटना से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। आए दिन आवारा कुत्तों के आतंक से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। खास तौर से बूढ़े और बच्चों के लिए आवारा कुत्ते खतरा बनते जा रहे हैं। बड़ी खबर का रुख करें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ हुई है, जहां सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। आतंकियों के साथ मुठभेड़ में 8 जवान घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों ने जंगल में आतंकियों को घेर लिया। ये मुठभेड़ हुई जम्मू कश्मीर का किश्तवाड़ इलाका, और जहां पर 8 जवानों के घायल होने की जानकारी है। बात मुंबई के ओशिवारा की, जहां उस वक्त हड़कंप मच गया जब नालंदा सोसाइटी में बिल्डिंग की दूसरी और चौथी मंजिल पर फायरिंग हो गई। पौष इलाके में गोली की आवाज से इलाके में सनसनी फैल गई। बिल्डिंग में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि एक अज्ञात शख्स ने पहले दूसरी और फिर चौथी मंजिल पर फायरिंग की। बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर पेशे से राइटर और डायरेक्टर नीरज मिश्रा रहते हैं और चौथी मंजिल पर मॉडलिंग करने वाले प्रतीक वैद रहते हैं। इन दोनों के फ्लैट में गोली के निशान मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रही है और लोगों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस हमलावर की पहचान करने में जुटी है। आरोपी किसे निशाना बना रहा था, इसकी भी छानबीन की जा रही है। बड़ी खबर का रुख करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना। हमारा पड़ोसी सिरफिरा है, क्या पता हथियारों की कब जरूरत पड़ जाए। भविष्य में हथियार घातक साबित होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हथियारों ने सटीक प्रहार किया। भारतीय हथियारों ने आतंकी ठिकानों पर सटीक प्रहार किए हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी हाल में ही हुआ है, उसमें भी आप लोगों का ये जिसे मेधा कहते हैं, आप लोगों का की योग्यता, क्षमता, प्रतिभा, उसका भी करिश्मा देखने को मिला है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी सोलर ग्रुप द्वारा निर्मित नागास्त्र ड्रोन का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया था। और मुझे पूरा विश्वास है भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर यह हथियार हमारे शत्रुओं के लिए अत्यंत घातक सिद्ध होंगे। और ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि इन हथियारों की कब जरूरत, कब आवश्यकता पड़ जाए, क्योंकि हमारा पड़ोसी जो सिरफिरा है, कब क्या हरकत कर दे कुछ कहा नहीं जा सकता है। यूपी की बरेली में उधार दिए गए रुपए वापस मांगने पर दबंगों ने एक व्यक्ति की पिटाई कर दी। दलित युवक के साथ दरिंदगी का मामला सामने आने पर पुलिस एक्शन मोड पे है। आरोप है कि दबंगों ने युवक की पिटाई की, जाति सूचक गालियां दी और जबरन उसका सर मुंडवाकर मूंछ व भौहें काट दी। इसके बाद उसके चेहरे पर कीचड़ भी पोत दी। बताया जा रहा है कि पीड़ित ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए पड़ोस के ही एक व्यक्ति से 4,50,000 रुपए उधार लिए थे। रुपए वापस मांगने आए व्यक्ति और उसके साथियों ने मारपीट की और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया। पीड़ित का आरोप है कि हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी। ये मामला करीब 1 महीने पहले का है, लेकिन वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस एक्शन मोड में आई। 3 नामजद और 4-5 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। वहीं घटना के विरोध में भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस क्षेत्राधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। समाजवादी पार्टी ने भी मामले को लेकर सरकार और प्रशासन पर निशाना साधा है। यूपी के लखीमपुर में हिंदू सम्मेलन में बीजेपी विधायक रोमी साहनी को मंच पर जाने से रोक दिया गया, जिसके बाद उनके समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। सम्मेलन के संचालक ने एक वरिष्ठ कार्यकर्ता को सम्मानित करने के लिए विधायक रोमी साहनी को मंच पर बुलाया। जब विधायक मंच की ओर बढ़ रहे थे तभी उन्हें मंच पर चढ़ने से रोक दिया गया। नहीं बुलाना नहीं चाहिए था, फिर तुम काहे बुलाया यार? विधायक जैसे ही मंच पर चढ़ने लगे तभी संघ के नगर कार्यवाह ने इसे संघ की परंपरा के खिलाफ बताते हुए उन्हें रोक दिया, जिसके बाद वहां हंगामा मच गया। विधायक शांत रहे, लेकिन उनके समर्थक भड़क उठे और विरोध प्रदर्शन करने लगे। स्थिति बिगड़ती हुई देख विधायक साहनी ने खुद हस्तक्षेप किया और समर्थकों को शांत कराया। इसके बाद विधायक ने बुजुर्ग कार्यकर्ता का सम्मान मंच के नीचे ही किया, जिससे विवाद खत्म हो गया।
विधायक रोमी साहनी ने इस विवाद पर कहा कि वो संचालक के बुलाने पर ही समान कार्यक्रम के लिए मंच की ओर जा रहे थे। यूपी में मंदिर विवाद पर बोले बीजेपी सांसद साक्षी महाराज। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे ज्यादा मंदिर बनवाए। अखिलेश मुलायम का राम मंदिर पर रवैया जो है वो सब जानते हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की ही देन है। हिंदुस्तान में उनसे 10 गुना मंदिरों का निर्माण अगर किसी ने कराया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश में हुआ है। अखिलेश यादव ने जो कुछ कहा है वो भारत सारी दुनिया की बात छोड़ दें, अयोध्या के मंदिर को ही लेकर के वो और उनके पिताश्री का क्या रवैया रहा। हमें और भी हिंदुओं की लाशें बिछानी पड़ती तो हम लाशें बिछाते, पर किसी ताकत में भी अयोध्या में मंदिर नहीं बनने देंगे। लेकिन आज गगनचुंबी मंदिर अयोध्या में बना है तो मोदी जी की भाजपा की देन। बात राजस्थान के भीलवाड़ा की करते हैं, जहां अवैध खनन को रोकने की तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन वहां से एक ऐसी तस्वीर आई है जो रोंगटे खड़े करती है। शहर के तिलक नगर इलाके में अवैध बजरी लेने आए ट्रैक्टर चालक ने कानून को खुलेआम चुनौती दी, जिसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। लेकिन डीटीएस टीम की सदस्य ने तू डाल डाल में पात पात वाले अंदाज में जवाब दिया। डीटीएस टीम के 2 सदस्यों ने ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने को कहा, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर ने नहीं रोका तो बाइक से पीछा कर रहे पुलिस कर्मियों में से एक चलती ट्रॉली पर चढ़ गया। लेकिन ड्राइवर इतना शातिर था कि उस वक्त भी ट्रैक्टर को रोकने के बजाय तेज रफ्तार में भगाता रहा। उसने ट्रैक्टर को डिवाइडर से भिड़ाया और फिर तेज रफ्तार में गलत दिशा में दौड़ाते हुए सड़क किनारे नाले में कूदा दिया। इस सनसनीखेज घटना के दौरान ड्राइवर चलती ट्रैक्टर ट्रॉली से छलांग लगाकर मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिसकर्मी भी किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहे। इस चेज का एक राहगीर ने वीडियो बना लिया, जो कि अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर लिया है और आरोपी ड्राइवर की तलाश की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के शिरपुर की बात करते हैं, जहां पर एटीएम चोरी की साजिश को पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने चोरों को फिल्मी स्टाइल में पकड़ा और फिर वीडियो भी जारी किया। रात के अंधेरे में चोरों की गाड़ी आगे आगे और पुलिस पीछे पीछे कई किलोमीटर तक ये भागम भाग चलती रही और फिर पुलिस को कच्चा देकर चोर फरार हो गए। मौके से पुलिस को पिकअप वाहन, मोबाइल फोन और फास्टैग बरामद हुआ। इन सुरागों के आधार पर पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया और अब इनकी खातिरदारी करेगी। पुलिस को महाराष्ट्र के शिरपुर में एक आदमी का फोन आया था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में 3 चोर घुसे हुए हैं। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और चोरों का पीछा करके उनको पकड़ लिया। बिहार के नवादा की बात करते हैं, जहां एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यहां एक बहू ने अपनी ही सास की हत्या के लिए 50,000 रुपए की सुपारी दे डाली और जिस सुपारी दी वो उसी का भांजा था। नवादा पुलिस के गिरफ्त में 4 आरोपी हैं। इसमें मुख्य आरोपी सोनी कुमारी है, जिसने अपनी 65 साल की सास सावित्री कुमारी की हत्या करवा दी। इस हत्या के लिए सोनी ने अपने भांजे लकी से 50,000 रुपए में डील फाइनल की थी, जिसके बाद लकी ने अपने दोस्तों की मदद से सावित्री की हत्या कर दी। उनकी सास नवादा का घर व जमीन बेचना चाहती थी तथा पति से प्रत्येक माह आधा वेतन लेती थी तथा अन्य कारणों से वह सासू सावित्री देवी से तंग आ चुकी थी। सावित्री देवी की हत्या 22 नवंबर को हुई थी। लकी और उसके साथियों ने इस वारदात को इस तरह अंजाम दिया कि यह घटना डकैती की तरह लगे, लेकिन जब पुलिस की जांच शुरू हुई तो सोनी कुमारी का चेहरा बेपर्दा हो गया। बड़ी खबर का रुख करें। यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 20 जनवरी को अखिलेश यादव ने सभी 41 सांसदों की बैठक बुलाई है। समाजवादी पार्टी के लोकसभा में 37, राज्यसभा में 4 सांसद हैं। 2027 चुनाव की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए अखिलेश यादव ने सभी सांसदों को बुलाया है। संसदीय क्षेत्र की विधानसभा सीटों की रिपोर्ट भी लेंगे अखिलेश। एसआईआर और संसद के बजट सत्र की रणनीति पर भी चर्चा हो। हरियाणा के सिरसा की बात करते हैं, जहां एक गरीब आदमी रातों रात करोड़पति बन गया जब उसका जैकपॉट लग गया। पृथ्वी सिंह की पूरे 10 करोड़ की लॉटरी लग गई।
और जैसे ही परिवार को लॉटरी लगने की खबर मिली, बेटे के स्वागत में उन्होंने ढोल नगाड़े बजवा दिए। 10 करोड़ की लॉटरी लगने पर परिवार वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो झूमने नाचने लगे। रातों रात करोड़पति बनने की यह कहानी सिरसा के मोहम्पुरिया गांव के पृथ्वी सिंह की है। 35 साल के पृथ्वी सिंह मजदूरी और कार चलाने का काम करते हैं। उन्होंने 500 रुपए की लॉटरी खरीदी थी। पृथ्वी सिंह के पास फोन आया था कि आपकी लॉटरी लगी है। पहले तो उन्हें लगा ये मजाक है, लेकिन जैसे ही ये खबर पक्की हुई, जश्न शुरू हो गया। तेलंगाना के करीमनगर से पति पत्नी का ऐसा गुनाह सामने आया है जिसे सोचकर भी लोग सहम जाए। इस गुनाह में पत्नी हुस्न का जाल बिछाती थी और पति उसका वीडियो शूट करता था। खूबसूरत दिखने वाली पत्नी सोशल मीडिया पर लोगों को फंसाती थी, अपने पास बुलाती थी और रात गुजारती थी, जबकि उसका पति छिपकर वीडियो शूट करता था। इसके बाद दोनों पति पत्नी उस शख्स को वीडियो के जरिए ब्लैकमेल करते थे और मोटी रकम वसूलते थे। गिरफ्त में आने के बाद इस दंपति ने कबूल किया कि अब तक वो 1500 से ज्यादा लोगों को हनी ट्रैप के इस जाल में फंसा चुके हैं, जिसमें से कई लोगों के साथ इस महिला ने अपने पति की सहमति से संबंध भी बनाए। इस दंपति ने बताया कि वो कर्ज के दलदल में फंस गया था और इसी से बाहर निकलने के लिए दोनों ने मिलकर हनी ट्रैप का नेटवर्क शुरू कर दिया। हनी ट्रैप के इस धंधे से दोनों के पास पैसे आने लगे। पहले इन्होंने कर्ज उतारा, फिर शौक पूरे करने लगे। इन दोनों ने कुछ दिन पहले ही 65 लाख रुपए की जमीन और 10 लाख रुपए की कार भी खरीदी थी। हरियाणा के नूह से हादसे की डरावनी तस्वीरें आई हैं, जहां के कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे पर ट्रेलर के अचानक ब्रेक लगने से कई गाड़ियां भिड़ गईं, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। गाड़ियों की टक्कर के बाद लोग संभलते, उससे पहले ही आग लग गई। आग की तेज लपटें और धुआं हर तरफ फैल गया। 2 लोग वहीं जलकर मर गए। 5 गाड़ियां आग की चपेट में आ गईं। सड़क पर अफरा तफरी मच गई। सूचना पर पुलिस और दमकल कर्मी दल बल के साथ पहुंचे, लेकिन जब तक आग बुझी, सड़क पर दौड़ती गाड़ियां कबाड़ में तब्दील हो चुकी थी। चश्मदीदों के मुताबिक 2 ट्रेलरों ने अचानक ही ब्रेक लगा दिया। तभी पीछे से आ रहा कंटेनर और 2 ट्रक उससे टकरा गए, जिसके बाद यह भीषण हादसा हो गया। अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीद रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। आपको चोरी की हुई कार भी मिल सकती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने एक गाड़ियां चुराने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। ये वही चोर हैं जिन्होंने दिल्ली में कई इलाकों में लग्जरी गाड़ियां चुराकर लोगों की नींद उड़ा रखी थी, लेकिन अब पुलिस इनकी अच्छी खातिरदारी करेगी। पुलिस ने जिन 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, उनके पास से 16 महंगी गाड़ियां बरामद की हैं। चोर दिल्ली, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में लग्जरी गाड़ियों की चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे थे। ये गैंग गाड़ियों के नकली दस्तावेज तैयार कर उनका फर्जी रजिस्ट्रेशन करवाते थे और फिर बाजार से 60 से 65% सस्ते दामों पर बेचते थे। अहमदाबाद भीषण सड़क हादसे से दहल उठा, जहां एक सरकारी बस और फॉर्च्यूनर कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। टक्कर कितनी जोरदार थी, इसकी कहानी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। मजबूत माने जाने वाली फॉर्च्यूनर कार की हालत देखिए। पहले बस से टक्कर और फिर डिवाइडर से भिड़कर कार के परखच्चे उड़ गए। बस का भी आगे का हिस्सा पूरी तरह खत्म हो गया। एक व्यक्ति की मौके पर ही सांसें थम गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हर तरफ कार के टुकड़े बिखरे दिखे, जिससे व्यस्त सड़क पर लंबा जाम लग गया। पुलिस ने जेसीबी की मदद से रास्ता साफ किया, जिसके बाद ट्रैफिक खुल सका। और असम के बाद पश्चिम बंगाल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस माटी से सियासी शंखनाद कर दिया, जिसने ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। पीएम मोदी ने सिंगूर में ममता सरकार पर जमकर प्रहार किया। सिंगूरेर এই পবিত্র ভূমিকে আমার प्रणाम। पीएम मोदी ने न सिर्फ सिंगूर की धरती को प्रणाम किया, बल्कि 830 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात भी दी। इसके बाद ममता बनर्जी की सरकार पर गरजते हुए कहा, हर कोई 15 वर्ष के महाजंगल राज को बदलना चाहता है। पीएम मोदी ने बिहार में जंगल राज को फिर से रोकने का जिक्र करते हुए सिंगूर की जनता से कहा, अब पश्चिम बंगाल भी
महाजंगल राज को विदा करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने बंगाल की अस्मिता की रक्षा करने का दावा किया और सिंगूर की जनता से सरकार पलटने का संकल्प कराया। पलटानो तोड़कर, पल